देखना अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। मुझे तोड़ने वाले तो बहुत हैं, मगर मुझे जोड़ा सिर्फ मेरे रब ने। ना उम्मीद और मायूस मत हुआ करें, बस याद रखा करें कि अल्लाह मुआज़े करने पर कादिर है। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, फिर बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं। सारे गम मिला कर देखे हैं, पर अल्लाह की रहमत ज़्यादा बड़ी है। कौन चाहेगा मुझको तेरी तरह या रब, कौन डालेगा मेरे ऐबों पर पर्दा बार बार। और जब सुकून की बात आती है तो मैं अल्लाह से बातें कर लेता हूँ। जब अल्लाह थाम ले तो कोई नहीं गिरा सकता। अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। इससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। खामोश रहो, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। आज के दौर में अल्लाह की बेहतरीन नेमत मुखलिस रिश्ते हैं। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैये की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना कोई तवक्का। दुआ किस्मत बदल सकती है। अगर दुआ में ये तासीर नहीं होती तो दुआ का वजूद तक नहीं होता। और हर रोज़ दुआ मांगा करें, हर पल दुआ मांगा करें। कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है लेकिन मौत से नहीं। सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। दिल की तसल्ली के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा। लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। मुआवजे होंगे जब तुम अपनी दुआओं के साथ साथ अल्लाह पर यकीन भी रखोगे। अल्फाज सुनने वाले तो हज़ार हैं, लेकिन खामोशी सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। यहाँ लोग दफन करके भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी है और तुम किस गुमान में हो। दुनिया वालों से कोई उम्मीद नहीं रखता मैं। शुक्र है मेरे अल्लाह का, वो कभी गिरने नहीं देता मुझे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मायूस हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। मेरा यकीन तो मेरा अल्लाह है, यकीन टूट ही नहीं सकता। देखो ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ना, तो अल्लाह ही की दी हुई चीज़ों से यूं ही ना खुश थोड़ी हुआ करते हैं। और जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही रब परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। ज़िंदगी में दो चीज़ें याद रखें। जब आप अकेले हों तो अपने हालात का ख्याल रखें, और जब लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। बेशक तरक्की आगे जाने से नहीं, बल्कि 1400 साल पीछे जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने से होगी। अपने गुनाहों से तौबा करने में कभी देर न करना। सुना है सोने के बाद कुछ लोगों की सुबह नहीं होती, तो क्या हुआ जो तुम कह न सके कि तुम्हारा अल्लाह तो दिल की धड़कनों को भी सुन लेता है। वो दुख तो अल्लाह ही जानता है जो इंसान ने सब्र के पीछे सहा हो। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं। बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। नाम थे दर्द जिनके थानों में, शामिल हैं वो आज हुक्मरानों में। दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह जानता है। बस हमें बस उससे यकीन के साथ मांगना है। मुमकिन नामुमकिन की सोच को दिल से निकाल देना है। हमें बस उसके कुन का इंतज़ार करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहद और मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म व सितम में मुब्तला कर दी जाती है। हया और ईमान एक दूसरे के साथ हैं। अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। सुनो, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह है ना। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं,
اللہ थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। ज़्यादा सोचोगे तो परेशान रहोगे। अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिया करो। मुआज़े तभी होते हैं जब तुम अल्लाह से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारे नसीब में ही नहीं। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अपने अल्लाह के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह के हजूर ही रोया करो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे दिल की तड़प को अल्लाह के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ब्लैक डे, आज तक जनाजों पर फूल देखे थे, 16 दिसंबर को पता लगा फूलों के भी जनाजे हुआ करते हैं। दूर तो हम चले जाते हैं, लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, हाल पूछें, कदर करें, दिल में रखें, लेकिन किसी से तल्ला की भीख ना मांगें। जब अल्लाह मेरा हाल जानता है तो कोई जाने या ना जाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनो, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो कभी भी मुझे भेज सकता है। और अल्लाह ही तो है मेरे हर दर्द, मेरे हर दुख सुख का साथी। मैंने उस बेटे को खो दिया, इसकी पैदाइश के लिए हमने 8 साल इंतज़ार किया था। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले करके खुद बेफिक्र हो जाना कि अल्लाह सब संभाल लेगा। जब अल्लाह से बात कर ली जाए तो सोच में नहीं पड़ा करते। बंदे की बेहतरी अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम समझ ही नहीं पाए। मैं बदल नहीं रहा था, ख़त्म हो रहा था। सब कुछ अपने रब पर छोड़ देता हूँ, इसलिए इतना सुकून में रहता हूँ। इसे खो दिया और रब की रज़ा थी, जो हासिल होगा वो बेहतरीन होगा। कल रात जो खोल के देखी यादों की किताब, रो पड़ा कि क्या क्या खो दिया हमने है ज़िंदगी। मंजिल सब की अल्लाह है, मोहब्बत, गम, आजमाइश ये तो सफ़र का हिस्सा है। कोई करे या ना करे, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। और फिर हर तकलीफ़ का आखिरी हल सजदा होता है। और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो बिन कहे तुम्हारे दिल का हाल जान सके। बुरा चाहने वालों को बता दो, इस्तें अल्लाह देता है। परेशानियां हैं मगर सुकून में हो कि अल्लाह सब देख रहा है। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से मिलती हैं। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। मांगते रहो दिल से, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा अल्लाह तो जानता है हम कैसे हैं। नामुमकिन के लिए दुआ मांगने से ना रुको, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह है और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। सिर्फ वही है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तुम्हें बस यकीन रखना है। और अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं ले गया जहाँ तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा।